दोनों में डिफरेंस। कोर्जन फिजिकल होता है, हाँ, कोर्जन फिजिकल होता है सर, और ये मेंटल होता है, मेंटल होता है। आपको मैंने अंडर इन्फ्लुएंस। पूछा था कि हस्बैंड वाइफ डेटर क्रेडिटर के बीच में अंडर इन्फ्लुएंस होता है क्या? आपका क्या जवाब है इस पे? सर नहीं होता है। अब इस बात को तो सुन लो, अच्छे से समझो बेटा। जो दिख रहा है वो बात ध्यान रखना। द जनरल प्रिजम्पशन is that undue influence does not exist between husband and wife, क्योंकि बराबरी की पोजीशन है। ना कोई एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा है, ना कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है, इसलिए माना जाता है हस्बैंड और वाइफ के, माना जाता है बोल रहा हूं ना, प्रिजम्पशन है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता, डेटर और क्रेडिटर के बीच में नहीं होता, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में नहीं होता। ये बात याद रखना। मकान मालिक और किराएदार, इनके बीच अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता, तीन लोगों के बीच। अब मैंने आपको कल से अभी तक क्या पढ़ा दिया है? मैंने आपको कोवर्जन पढ़ाया था कल, कि जब हाँ बुलवाने के लिए थ्रेट दिया जाए या फिजिकल प्रेशर डाला जाए, वो कोवर्जन है। पूरे डिटेल आपको मैंने बताया, शीट भी भेजी। लीगल इफेक्ट बताया, कोवर्जन होने पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिफंड करना होता है, मतलब रेस्टिट्यूशन का रूल लगता है। मैंने आपको अंडर इन्फ्लुएंस बताया कि दो लोगों का रिलेशनशिप, जहां एक पर्सन रिलेशनशिप का गलत फायदा उठा रहा है। मैंने आपको बहुत सारे इसमें रिलेशनशिप बताए भी। क्या आपको ये समझ आ गया था कि नहीं आया था? ये बताओ, हाँ या ना? सभी लोगों को इतना समझ आ गया था कि नहीं? सर एक बार ओवरव्यू दे। बेटा कोअर्जन जैसे हम बोलते हैं ना, तो ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक है। जैसे फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? बिना दबाव के हाँ बोलना। कई बार क्या होता है, जब दबाव डाला जाता है तो कंसेंट फ्री नहीं होती है, इंसान दबाव में कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो उसके लिए कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देता है। मतलब उसकी चॉइस है, पूरा करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। तो हम कल से ये पढ़ रहे हैं कि दबाव डालने के तरीके क्या है। तो एक मैंने आपको बताया, कोअर्जन एक तरीका है। कोअर्जन मतलब किसी को धमकाना, थ्रेट देना, फिजिकली हार्म करने की धमकी देना ताकि वो हाँ बोल दे, इसे कोअर्जन बोलते हैं। तो अगर मेरे साथ कोअर्जन हुआ है तो मैं दबाव में कॉन्ट्रैक्ट तो बना दूंगा, लेकिन अगर कल को मैंने चैलेंज कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए वॉइडेबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, मेरे पास अगर सामने वाले का कुछ एक्स्ट्रा है तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली अंडर इन्फ्लुएंस जब आप कहते हैं तो ये दो लोगों के रिलेशनशिप में होता है। मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशन है जहां या तो एक इंसान सुपीरियर हो जा रहा है, दूसरा सबऑर्डिनेट हो जा रहा है, या आप आंख बंद करके विश्वास रखते हो या विश्वास करते हो, या एक स्ट्रांग हो जा रहा है, दूसरा वीक हो जा रहा है। तो इन रिश्तों में फायदा उठाया जा सकता है। तो जब रिलेशनशिप में फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसे अंडर इन्फ्लुएंस कहते हैं। यहाँ पे भी इम्पैक्ट यही है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है और रेस्टिट्यूशन का रूल अप्लाई होता है। मतलब अगर आपके पास एडिशनल कुछ है सामने वाले का तो आपको वापस करना पड़ेगा। कितना क्लियर है आपको ये बताओ? समझ आया? प्रिजम्पशन ये बोलता है कि तीन लोगों के बीच में अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता, हस्बैंड वाइफ, डेटर क्रेडिटर, लैंडलॉर्ड टेनेंट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सीख लो। और आपके एग्जामिनेशंस में ये कई बार पूछा गया है। सर हस्बैंड वाइफ में अंडर इन्फ्लुएंस होता है क्या? हस्बैंड वाइफ में प्रिजम्पशन है कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीक रिलेशन नहीं है, और फ्यूडिशियरी मतलब आंख बंद करके कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट वेयर वाइफ इज पर्दा नशीन, अगर वाइफ पर्दे में है तो पति के दबाव में या समाज के दबाव में पर्दे में है, तब माना जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बराबरी का दर्जा होता है, ध्यान रखना। यस सर। सर और डेटा क्रेडिटर में होता है ना? डेटर क्रेडिट, ये तीनों जो लिखा है ना, तीनों में नहीं होता। अगर मैं किसी से उधार दिया हूं तो ब्याज सहित पैसा वापस करूंगा, दबने की क्या बात है? वैसे अगर किसी के किराए के घर में रह रहा हूं तो किराया दे रहा हूं बराबर कंसिडरेशन में, तो क्या वो मुझे दबा सकता है, मेरा फायदा उठा सकता है? नो सर। ये तीन रिलेशन में नहीं है। अब इसमें ना आपको एग्जाम में बर्डन ऑफ प्रूफ पूछता है कि हु विल प्रूव
अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसको प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, बताओ? जो चैलेंज करते हैं। person who challenged the contract in court. आप समझना, इन नॉर्मल केस मतलब ऐसी विश्वास से आपके खेला गया, बहुत नुकसान नहीं हुआ है। इन नॉर्मल केस द अग्रीव्ड पार्टी, कौन सी पार्टी? Aggrieved. अग्रीव्ड पार्टी चैलेंजिंग द कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई दिक्कत? जिसके साथ हुआ है उसको प्रूव करना होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो आप खुद प्रूव करो। लेकिन इसमें केस ऐसा भी होता है, इसको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखना। इन केस ऑफ, ये आपके ना बुक में भी देखना, बुक मतलब मेरे नोट्स में तो रहेगा, आप कोई दूसरी बुक या स्टडी मटेरियल रिफर कर रहे हो तो अलग से भी दिया होता है। अनकंशनेबल ट्रांजैक्शन, अनकंशनेबल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है क्रूअल ट्रांजैक्शन, मतलब जिससे सामने वाला पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। तो अगर ट्रांजैक्शन अनकंशनेबल नेचर का है या क्रूअल नेचर का है, तो इसमें यह माना जाता है द पर्सन हु कंडक्टेड undue influence has to prove his innocence. आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल में अगर आपकी भावनाओं के साथ मैंने खेला है या आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया नॉर्मली, तो आप जाके कोर्ट में प्रूव करते हो कि सर ने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अगर मेरी वजह से, मेरे इन्फ्लुएंस से आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो अब मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मैं इनोसेंट हूं। कितनी क्लियर है मेरी बात? समझ आएगी? सर एक बार फिर से। जैसे मान लो कोई स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है, और उसके भक्त हैं बहुत सारे। देखना हर धर्म के कोई ना कोई बाबा अच्छे भी होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल। अगर उस बाबा ने आपको केवल ठगा है, आपसे कुछ पैसे ऐंठ दिए, तो आपको कोर्ट में ये बात प्रूव करनी पड़ती है कि उसने आपसे कुछ पैसे ऐंठे हैं या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के आपका नुकसान किया, क्योंकि आप उस पर ब्लाइंड फॉलो करते थे। लेकिन अगर उस बाबा ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपके पास कुछ नहीं छोड़ा है, तो फिर अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, उस बाबा को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी कि उसने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब कोई ऐसा पर्सन है जो रिलेशनशिप में आपके साथ है और उसने रिलेशनशिप में आपको बर्बाद कर दिया, तो इसे अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आप तो बर्बाद हो चुके हो, तो अब आपको कुछ प्रूव करना ही नहीं है, सामने वाले को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी कि उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। बात समझ आई? यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? बेटा ये अच्छे समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे जाके बेटा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरा खत्म हो गया। आपको मैंने कैपेसिटी और ऑफर एक्सेप्टेंस की शीट भेज दी है, उसको एकदम अच्छे से पढ़ देना। सैटरडे को तगड़ा टेस्ट देना है अपने को, ठीक है? अब मैं आता हूं तीसरे फ्रॉड के, तीसरे एलिमेंट पे, जो प्रेशर डालने का एलिमेंट होता है, और इसको बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं? Fraud. फ्रॉड समझते हो क्या होता है? फ्रॉड किसको बोलते होंगे? फ्रॉड किसको बोलते हो? Cheating with someone. अच्छा, फ्रॉड जानबूझकर किया जाता होगा कि हो जाता है? जानबूझ के। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं तो कुछ गलत है क्या? विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। सही है सर। गलत बताना, ये फ्रॉड है। सेक्शन क्या है अपने फ्रॉड का? 17। मीनिंग जो लिख रहा हूं और आपको जो सिखा रहा हूं, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और एकदम अच्छे से समझना। When a party to a contract, या when a party बस लिखते हैं, when a party willfully मतलब क्या? जानबूझकर, makes a false representation or actively conceals मतलब होता है छुपाना,
conceals a defect which result in other party entering into contract and suffering loss. ध्यान से मेरी भावनाओं को समझो, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति जानबूझकर किसी को गलत बात बताता है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, गलत बात बताता है या फिर किसी डिफेक्ट को छुपाता है, इसके विश्वास पर सामने वाला इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और यदि इस पर्सन का लॉस या नुकसान हो जाता है तो इसे फ्रॉड कहते हैं। कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? एक बात समझ आया सर। मैं आपको आया सर। मैं झूठ बोल के आपको एक सामान बेच दिया, आप इस्तेमाल करते रहे, नुकसान नहीं हुआ, तो क्या आप फ्रॉड का केस डाल सकते हो? फिर बोल रहा हूं, मैंने झूठ बोल के आपको सामान बेच दिया, आपने दे भी दिया, लेकिन आज तक आपको कोई नुकसान नहीं हुआ उस सामान से, आप क्या मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। नुकसान जरूरी है, जब तक नुकसान नहीं होगा आपको कैसे पता लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? तो फ्रॉड के लिए कुछ जरूरी बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो और एकदम दिमाग में आप बिठा दो इन चीजों को। फ्रॉड के लिए जरूरी क्या है? अच्छा फ्रॉड कैसे करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। पहला, फ्रॉड मस्ट बी डन बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो यदि हमारे साथ फ्रॉड करेगा तो हमारा नुकसान होगा, अदरवाइज नहीं। वो दुनिया भर में फ्रॉड करते रहे, हमें क्या मतलब? हमारे साथ यदि फ्रॉड करेगा तो हम उस पर फ्रॉड का केस करेंगे। कितना क्लियर है मेरी बात? जब मुझे धोखा दोगे तभी तो मैं आपके ऊपर फ्रॉड का केस करूंगा। सही बात है गलत बात है? सही बात है। दूसरी बात, देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक झूठी बात बोली जा रही है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट। कंसीलमेंट मतलब होता है बेटा छुपाना, कुछ डिफेक्ट था जो हमने छुपा लिया। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट। दो बातें, फ्रॉड कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी, हम दोनों पार्टी, एक साइड में मैं हूं, एक साइड में आप हो। जब मैं आपको कोई झूठी बात बताता हूं या छुपाता हूं तो आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डालना। आपको दो एलिमेंट समझ आए कि नहीं है? पहले ये बताओ, दो एलिमेंट समझ आए कि नहीं? फ्रॉड कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। दूसरा, यहाँ पे एक झूठी बात बोली जा रही है, कोई बात को छुपाया जा रहा है। थर्ड, अदर पार्टी हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दी है। ध्यान से, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंड सच पार्टी हैज नो मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया भी तो ये वाली बात आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। सामने वाला, जैसे मैं आपको गलत बात बोल रहा हूं, चलो ठीक है, लेकिन आप भी तो केयरफुल रहो ना। अगर आप ये जान रहे हो कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी गलती है ना। तो फ्रॉड के लिए जरूरी ये है कि जब आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मतलब आपने देखा परखा, आपको कुछ समझ नहीं आया। मेरी बात क्लियर है कि गई सिर के ऊपर से? एग्जाम्पल दूं क्या? यस सर। मैं ज्वेलर हूं, मेरे यहाँ आया, बोले आपको पर्ल नेकलेस चाहिए। क्या चाहिए? मोतियों का हार। ठीक, मैं आपको क्या किया? फेक नेकलेस दे दिया। क्या दे दिया? फर्जी नेकलेस दे दिया। आप विदाउट चेक, बिना चेक करे देगा मेरे यहाँ से, तो आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डाल सकते हो क्या? यस। नो सर। नो सर। देना था ना, तो आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि आपने खुद सच जानने की कोशिश नहीं करी। सपोज करो मैं आपको फेक नेकलेस देता, आप किसी से चेक भी करवाते, आप किसी से चेक भी करवाते, लेकिन सामने वाला भी बोलता कि जेन्युइन है,
अब आप इतना चेक कराने के बाद ले गए, बाद में फेक पता लगा, तो अब आप केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपने सच जानने की कोशिश करी थी लेकिन आपको सच नहीं मिला। बात समझ आई? मतलब सामने वाला आपसे ज्यादा स्मार्ट निकल गया। कितना क्लियर है मेरी बात? अच्छे समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फिर से बोलूं कि क्लियर है? फटाफट बोलो बेटा। सर एक और बार। मेरा सर बोल, एक बार और। जब मैं आपको कोई बात झूठ बोलूं, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, देख परख के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सपोज करो आपने पूरी तरह से सच जानने की कोशिश करी, मतलब देखा परखा, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, मतलब मैंने आपको धोखा दे दिया है। तो फ्रॉड के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जब दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसने चेक भी किया तो उसको फ्रॉड के बारे में पता नहीं लग पाया, तो बाद में आपके ऊपर वो फ्रॉड का केस करेगा। इनकैपेबल हो गया सामने वाला, वो जांच कर भी सच को पता नहीं कर पाया, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट था, ठीक है, तो मैंने आपको बुद्धू बना दिया, तो कल आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस कर सकते हो। शॉर्ट में बात करते हैं, मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं, एक झूठी बात बता के फ्रॉड कर रहा हूं। आप बहुत केयरफुल और इंटेलिजेंट पर्सन हो, पर उस टाइम आप सच को परख नहीं पाए, तो आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डाल सकते हो। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? सर केस डालने के लिए प्रूफ भी देना पड़ेगा ना? हाँ, तो आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा ना। इसमें चेक पहले करने की बाद में? आप कभी भी जब शॉप पे जाते हो कुछ खरीदते हो तो घर ले जाके चेक करते हो कि वहीं चेक करते हो? वहीं पास। वहीं घर ले जाके। घर ले जाके करोगे तो कल को सामने से बोल देगा कि भाई मेरे यहाँ से तू लेके गया होगा, बाद में बदल दिया होगा, तो क्या भरोसा? शॉपकीपर तो यही बोलेगा ना, हमें कभी भी कोई चीज को टेस्ट शॉप में ही करवा लेना चाहिए। सही बात है गलत बात है? सही बात है। सही बात है। तो बेसिकली ये होता है कि आप जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो खुद भी केयरफुल रहो। अगर आप खुद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, अरे हाँ ना मेरे को सब आता है, उठा के कल को ले गए सामान, खराब निकल गया, तो सामने वाला तो पलट जाएगा ना, मेरी दुकान में क्यों नहीं चेक किया, बाद में आके कैसे बोल रहा है। होता है लोगों के साथ ऐसा। तो फ्रॉड के लिए ये बात होनी चाहिए कि आपने समझने की कोशिश करी, सामान को जांचा परखाओ, और आपको उस टाइम कोई डिफेक्ट नहीं मिला था। क्लियर है मेरी बात? यस सर। है कि नहीं? यस सर। लास्ट थिंग जो होनी चाहिए वो ये, अदर पार्टी है सफर्ड लॉस। अगर नुकसान नहीं हुआ है तो काहे का फ्रॉड? नुकसान होने पर ही तो केस करेंगे। तो चार बातें देख लो, दिमाग में बिठा लो। फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी करती है, झूठी बात बताकर या किसी चीज को छुपाकर करती है। दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और उसके पास सच जानने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब वो खुद से केयरफुल थे पर वो सच को पहचान नहीं पाए और उनका हो गया नुकसान। इतनी चीजें होने पर फ्रॉड होता है। बात समझ आई कि नहीं है ये बताओ? अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा? यस सर। हैंड यस सर। बताओ सभी लोग, परफेक्टली क्लियर है कि कहीं डाउट आउट आ रहा है इसमें? फिलहाल तो परफेक्टली क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉड का बेसिक मीनिंग। इसका लीगल इंपैक्ट दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। लीगल इफेक्ट बता रहा हूं। एक लीगल इफेक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल। सही है कि गलत है? यस सर। इसके सही है साथ सर। किया गया उसके साथ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो दूसरी जगहों पर नहीं है, वो ये है कि फ्रॉड ही एक ऐसी जगह है जहां पर डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। क्या क्लेम किया जाएगा? कंपनसेशन शैल बी क्लेम। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, अलग से कंपनसेशन जरूर मांगोगे फ्रॉड के केस में, यदि आपने प्रूव कर दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपको ये चीज कोअर्जन में नहीं मिली थी, आपको ये चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं मिली थी। फ्रॉड में हमारा लॉ ये बोलता है कि जब किसी का फ्रॉड होता है तो उस पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है ही है, साथ में वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे उसको लॉस हुआ है। कितना क्लियर है मेरी बात? बात समझ आए कि है नहीं? सर क्लैरिटी। क्लियर है? तीसरी है बात, सर। इंस्टीट्यूशन यस शायद सर। है, यहाँ पे भी रिफंड करना पड़ेगा अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया आपके पास तो। परफेक्ट क्लियरिटी सबको फ्रॉड मैं मान के चलता हूं है। अब आपसे मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे और आप इसका मुझे जवाब दोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड?
ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। आप बताओ क्या जवाब? Yes, sir. यस यस सर, यस सर, क्या चुप रहना फ्रॉड है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. मेरी एक मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है। मिठाई के शौकीन हो कि नहीं आप लोग? यस सर, बहुत। Sir. मेरी मिठाई की दुकान है, मेरे यहाँ कुछ ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं मिठाई फ्रेश है ना? मैं ठहरा हरिश्चंद्र, मैं बोलता हूँ नहीं 4 दिन पुरानी बनी हुई है, 4 days ओल्ड है, ठीक है, फ्रीजर में रखा था, वैसे खराब नहीं हुई है, ले जाना है तो ले जाओ। तो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? नहीं हो जाएगा। हाँ, सीधी सी। नहीं सर, नहीं नहीं। मेरी कोचिंग में कोई पढ़ने आता है, बोलता है सर कितने बच्चे आपके यहाँ पास होते हैं? मैं बोलता हूँ पिछली बार 100 बच्चे पढ़े थे, 2 पास हुए हैं, 98 फेल हुए हैं। तो एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा? नहीं 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 लेगा, नहीं लेगा। आप जब कोई कमर्शियल बिजनेस करते हो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र आप नहीं हो सकते। अगर आप हर चीज खुल के बोलना चालू कर दिए तो बिजनेस 4 दिन नहीं चल पाएगा। बिजनेसमैन ग्रे कैरेक्टर का आदमी होता है, ना ब्लैक होता है ना व्हाइट होता है। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? मैंने क्या बोला? अब मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात यस को सर, साइलेंस। मेरे एग्जाम में नंबर ना मेरी राइटिंग के कारण बहुत कटते थे, पता है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों सर? पूरी बात को सुनना। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। चुप रहना फ्रॉड नहीं है, कई बार चुप रहना अच्छा भी होता है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, हाउएवर when a person is under duty to speak, person is under duty to speak, he must break his silence, otherwise it will be fraud. जनरली साइलेंस रहना या चुप रहना फ्रॉड नहीं है। कई बार बोलने से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन जहां बोलना ड्यूटी हो जाए, मतलब अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वाले का भारी नुकसान हो जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं है? मैंने जो बोला मेरी बात समझ आई? चुप रहना फ्रॉड नहीं है, पर जहां बोलना ड्यूटी है वहां बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो फ्रॉड है। कितना क्लियर है? एक एग्जांपल एग्जांपल दे दो। Example. अच्छे समझा रहा हूं। फॉलोइंग आर कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन, एक मिनट बेटा, अश्विन मैं क्लास के बाद लगा रहा हूँ, है ना। वेयर अ पर्सन इज अंडर ड्यूटी टू स्पीक। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे इंसान को बोलना पड़ता है, चुप रहा तो फ्रॉड मान लेंगे। कहां कहां वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ आपको हर एक चीज बतानी होती है, आपको मतलब दोनों पार्टीज को। इंश्योरेंस कंपनी को भी हर बात खुल के बतानी होती है, टर्म एंड कंडीशन आपको भी बतानी होती है। आप किसी पॉइंट पे चुप नहीं हो सकते, नहीं तो कल आपके ऊपर फ्रॉड का केस लग जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जब आप कभी सही है सर। डिस्क्लोज करना होता है, आप किसी बात पे चुप नहीं हो सकते। जैसे एजेंट ने पूछा पुरानी कोई बीमारी तो नहीं थी, आप उस टाइम चुप रह गए। अब कल को पता लगा कि आपको एक डिसीज पहले से थी, तो क्लेम मिलेगा क्या? ये बताओ। नहीं मिलेगा सर। फ्रॉड का केस अलग डालेंगे कि जब बोलना ड्यूटी थी आपने बोला क्यों नहीं। दूसरी बात, सेल ऑफ लैंड। जब जमीन बेचने जाते हैं तो हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कितने स्क्वायर फीट की जमीन है, रजिस्ट्री आपके नाम है कि नहीं, हर चीज। अगर आपने कोई बात छुपा दी तो कल को सामने से फ्रॉड का केस डाल देगा। तीसरी ये चीज होती है मैरिजेस के केस में। किसके केस में? शादी के समय कुछ नहीं छुपा, मैरिजेस। नहीं तो कल को फ्रॉड का केस बन जाता है। एक पर्सन ऑलरेडी 3 शादी करके बैठा हुआ है, अब वो चौथी करने जा रहा है, अब पूछे कभी शादी हुई है क्या, तो उस टाइम चुप बैठ जाता है। कल को धोखाधड़ी का केस है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। है सर। देन कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसको पब्लिक से चाहिए पैसा,
तो प्रोस्पेक्टस में उसने जो टास्क बताया है कि वो किस काम के लिए पैसा दे रही है, उसको सब कुछ सच सच बताना होगा। यदि प्रोस्पेक्टस में उसने कुछ छुपा दिया तो इसको फ्रॉड मानते हैं। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। समझ आई सर। ऐसी जगह जहां बोलना ड्यूटी है। पांचवा और आखिरी, फ्यूडिशियरी रिलेशन। फ्यूडिशियरी रिलेशन मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई आंख बंद करके विश्वास करता है, तो आपको खुद से कुछ चीजें बोल देने के लिए चुप रहने को फ्रॉड मानते हैं। आप समझ गई? जब आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो जांचता परखता नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको खुद से मुंह से बोल देना चाहिए। आपको साइलेंट नहीं रहना, आपकी ड्यूटी है बताने की, क्योंकि सामने वाला क्या करता है आप पे बहुत विश्वास करता है। मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सर। तो ये Yes. कॉन्ट्रैक्ट है जहां बोलना ड्यूटी है, चुप नहीं रह सकते आप। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फ्रॉड किया जाएगा। और इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट अम्बरी फिडी। अजीब लगा क्या नाम? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सर। एट अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भावना से किए गए अनुबंध। परम सद्भावना या अटमोस्ट गुड फेथ मतलब होता है एकदम दिल खोल के सामने आ गए, कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट अम्बरी फिडी बोलता है। तो ये सारे जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अम्बरी फिडी होते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई ये बता दो आप। Yes. अच्छे से कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? सर ये 5 केस में ही ऐसा होता है कि जिसमें बोलना पड़ता है? ऐसे या बहुत और भी? केसेस हैं। ये लिस्ट इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें जितने चाहो उतने जोड़ सकते हो। जैसे फार्मास्यूटिकल वाले होते हैं, कई बार मेडिकल वाले को पता रहता है एक्सपायर्ड दवा है, तो बता देते कि भैया मत खरीदो, ये दवा एक्सपायर्ड है। सही बात है गलत बात है? सही बात है। यस सर। बड़ी है। मेन 5 पॉइंट आते हैं जो हमें स्टडी पर्पज से पढ़ने होते हैं। आपको समझ आए कि नहीं आए आप ये बताओ। यस सर। यस सर। आ गए। यस सर। इसमें नीचे छोटे नोट दिख रहा हूं, उसको याद रखना ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अटेम्प्ट टू फ्रॉड इज नॉट अ, अगर मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे फ्रॉड को पकड़ दिए तो क्या ये फ्रॉड कहलाएगा? अगर मैं नहीं बोल सर। कोई बात झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे को मुंह पे बोल दिया सर आप झूठ बोल रहे हो, तो आप मेरे साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या ये बताओ? कर रहे हो तो आपकी गलती है ना। सही बात है गलत बात है? यस। यस सर। है। दूसरा नोट जो दिख रहा हूं याद रखना, इफ अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट even after knowledge of fraud, then he cannot sue. अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है फिर भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, तो यहां तो गलत आप हो, सामने वाले पर केस कर सकते हो क्या? मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो गलती किसकी? हमारी। मेरी। तो मैं किस बात का फ्रॉड का केस करूं फिर? जब मुझे पता था कि आप गलत हो, आप फ्रॉड हो, फिर भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो फिर मैं कल को आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आपको पूरा फ्रॉड अच्छे समझ आया कि नहीं अब ये बताओ आप? आपको यस सर आया। अच्छे से आ गया सर। में सर अगर आप झूठ बोले कि आपको नहीं पता था और आप केस कर दिए तो फिर क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमारे ही ऊपर है, जो चैलेंज करेगा उसके ऊपर है ना। सर जैसे आप एक पॉइंट लिखवाए थे पोजीशन ऑफ माइनर में कि फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज बाय माइनर हाँ। is void, and if he proves in court that it is void, then court allow him to compensate. मैं मतलब कि अवार्ड हाँ, तो इसमें आएगा ना फ्रॉड में, अगर एज अपन गलत बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। फ्रॉड का केस माइनर के ऊपर बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन कोर्ट डैमेज दिलवाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि वो माइनर है फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनर गलत है कि मैं गलत हूं ये बताओ? आप गलत। आप गलत हो। फिर मैं किस बात का केस डालूंगा? क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। चलो, एक लैंड है, एक जमीन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब बताना यहाँ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको बोला अगर आप ये जमीन परचेज करते हैं तो मैं बता रहा हूं इस पे कम से कम 100 फ्रूट्स तो
रेज होते ही होते हैं पर मंथ। आपने मेरी बात पे विश्वास किया और आपने लैंड परचेज कर दी। मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि इस पे 100 फ्रूट तो आते ही आते हैं। जब आपने परचेज कर दिया तो पता लगा ये जमीन बंजर है और इस पर फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डाल सकते हो। नो सर। क्यों? नो सर, नो सर। क्यों? ये नेचुरल। नहीं तो मेरे तो बोलने पे खरीदे ना कि भाई 100 फ्रूट तो होंगे ही होंगे। डाल सकते हैं सर, हाँ, तो वही तो आपसे सवाल है। डालना तो चाहिए। हाँ तो बताओ कर सकते हैं कि नहीं? डालेगा सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि बेटा तुम्हारा पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तुम मेरी बात मानते हो? क्योंकि मैं सर हूं तो मान रही है मेरी बात, एकदम वैसे ही पढ़ के चल दिए, और एग्जाम में आ गया रिटर्न पेपर, तो मेरे ऊपर केस डालोगे कि नहीं डालोगे? नो सर। डालेगा सर। वो आप सोच के बताओ ना, केस करोगे कि नहीं करोगे? मैं तुम लोग को बता दिया पेपर बेटा तुम्हारा एमसीक्यू मैं तो करूंगा सर। पढ़ा दिया, ठीक है? अब तुम एग्जाम में गए तो रिटर्न पेपर आ गया, तो केस करोगे कि नहीं मेरे ऊपर? हाँ यार, करूंगा सर, करे मैं तो करूंगा सर। बाकी लोग का क्या जवाब है? केस करोगे नहीं करोगे? नहीं सर। सर नहीं कर पास सकते ना, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या प्रूफ रहेगा? नहीं होगा। सोचना इस विषय पे, कल इस पे अपन डिस्कस करेंगे जो बात मैंने आपको बोली है, ठीक है? फ्रॉड समझ आ गया कि नहीं अच्छे से, ये बताओ। चलो आ गया Yes, सर। sir. आ गया है ना? यस बढ़िया सर। है। श्रेया, आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था मुझसे, अब उसको एक बार देखना आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है सर। ठीक है? और तुमको कोई डाउट था क्या? नो सर। क्लियर है सब? हाँ सर। सभी लोगों को सब चीज अच्छे समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. मुझे एक बार अटेंडेंस ले लेने दो अपनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना टाइम तुमको कॉन्ट्रैक्ट टैग करने में लग रहा है उतने समय में तुम्हारा पूरा लॉ खत्म हो जाएगा, याद रखना। जितना टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगा रहे हो उतने ही समय का बाद में लॉ में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा यूनिट यही है और सबसे ज्यादा आता भी इसी से, सीए फाउंडेशन। इसको अच्छे से करेंगे, फिर हम लोग सेल करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट करेंगे, सब चीज को बहुत अच्छे से करेंगे। बस इतना पढ़ाई कर रहे हैं जब अपना काफी है, फ्रॉड को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? सर जो आप अभी बोले थे कि जैसे कि आप बोलोगे एमसीक्यू आएगा पेपर में और पेपर में आ गया सब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन आंसर्स, हाँ। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा कि नहीं? मतलब हम तो फेथ जैसे देखो यार, मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हो। एज अ टीचर मैं आपको कोई एडवांटेज खास दे नहीं सकता, ठीक है? पहली बार समझना। अब क्या है, मैंने एक बात जो बोली वो डिपेंड करेगा मैंने बोली कैसे है, ठीक है? अगर मैंने ये बात आपको जानबूझकर बोली आपका नुकसान करने के लिए, आप बेशक मेरे ऊपर फ्रॉड का केस डाल देना। अगर ये बात मैंने कैसे बोली आपको, जानबूझकर, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और यदि ये बात मैंने आपको इनोसेंटली बोल दी, मतलब मैं खुद ऐसा सोचता था इसलिए मैंने आपको बोल दिया, तो इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते, गलत बयानबाजी, जो कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सुबह, ठीक है? यस सर। तो ये कल करने ही वाले हैं हम लोग इसको। आप फ्रॉड को थोड़ा फोकस करके पढ़ देना, और कोई डाउट हो तो मेरे को बताना, ठीक है? यस। ये आप करें। कौन सा आंसर बेटा? कौन सा सर यही आंसर जो है? आप लास्ट में कराए थे, लास्ट। अच्छा ठीक है, ओके।